हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को वेजिटेरियन डाइट से लें। ये मिथ है कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। सच्चाई ये है कि प्रोटीन कंटेंट तो काफ़ी मात्रा में होता है, पर किन प्रोडक्ट्स में कितना प्रोटीन होता है ये हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए हम जो प्रोटीन जिसमें कम होता है उसको अक्सर खाते चले जाते हैं और जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। नॉन वेज डाइट में तो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, पर उसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। नॉर्मल एडल्ट मेल में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है। नॉर्मल एडल्ट मेल जिसका वेट करीब 60 केजी के आसपास है उसको 50 ग्राम डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम इसको कैसे वेजिटेरियन डाइट से पूरा करें ये हम इस वीडियो में बताएंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसल्स के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्मोन्स और कई एंजाइम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले बात करेंगे कि प्रोटीन कंटेंट किन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा होता है और लगभग कितना होता है। फिर हम एक डाइट प्लान बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हम कैसे जो है वेजिटेरियन डाइट से ले सकते हैं। जितनी भी दालें होती हैं या फिर लेंटिल्स होते हैं जैसे राजमा, चना, लोबिया वगैरह, उन सब में प्रोटीन कंटेंट लगभग 21 से 25% तक होता है जो ड्राई वेट में। अगर हम उसे बॉयल कर लेते हैं तो बॉयल्ड में करीब 8 से 9% के आसपास प्रोटीन होता है। भुने हुए चने में भी 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। मूंग दाल, उड़द साबुत, काला चना, राजमा, इनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। सोयाबीन में करीब 10.5 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम्स में होता है। बाकी बीन्स जो होती हैं उसमें पर 100 ग्राम में कम से कम 7.5 से 8.5 ग्राम प्रोटीन होता है। टोफू जो सोया मिल्क से बनता है, एक प्रकार का पनीर है, इसमें करीब 100 ग्राम में करीब 8 ग्राम प्रोटीन इसमें भी होता है। हम ज़्यादातर अनाज जो यूज़ करते हैं वो गेहूँ यूज़ करते हैं या चावल यूज़ करते हैं या फिर ओट्स यूज़ करते हैं। गेहूँ में पर 100 ग्राम में करीब प्रोटीन होता है 12 ग्राम के आसपास, और राइस में करीब 7.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। ओट्स में करीब 14.5% के आसपास प्रोटीन होता है। एक चपाती जो नॉर्मल साइज़ की होती है उसमें करीब 3 से 4 ग्राम तक का प्रोटीन होता है। अब हम आते हैं मिल्क के ऊपर। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। दूध में करीब 3.5 से 4 ग्राम तक प्रोटीन होता है हर 100 ml में। शीप मिल्क में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये करीब 5 ग्राम के आसपास होता है हर 100 ml में। दही में भी लगभग इतना ही प्रोटीन होता है, पर पनीर में करीब 100 ग्राम पनीर में करीब 20 ग्राम प्रोटीन होता है। आजकल अमूल का एक नया हाई प्रोटीन मिल्क आया है जिसमें 250 ml में 35 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि हर 100 ml में करीब 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। सोया चंक्स में करीब 100 ग्राम में 36 ग्राम प्रोटीन होता है। भुने हुए चनों में हर 100 ग्राम में करीब 18.5 ग्राम प्रोटीन होता है। कई वेजिटेरियन लोग एगिटेरियन होते हैं, यानी कि अंडा खाते हैं। अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। एक अंडे में करीब 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है अगर हम उसका वाइट और येलो दोनों मिला लें। सिर्फ वाइट पार्ट में करीब 3.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। अगर 2 अंडों का प्रोटीन ले लें तो करीब 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है और ये अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। किनुआ एक तरीके का सीड है, पर इसे हम अनाज की तरह यूज़ करते हैं, हम दलिया की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसमें सब्जियां वगैरह मिला सकते हैं। हर 100 ग्राम किनुआ में करीब 4.5 ग्राम प्रोटीन होता है। पर किनुआ को हम सुपर फूड कहते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं और इसमें एनिमल प्रोटीन की तरह सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि इसकी प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एनिमल प्रोटीन में तो होते हैं, चाहे वो दूध ले लें, चाहे अंडा ले लें, चाहे मीट ले लें, पर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हर एक वेजिटेरियन डाइट में नहीं होते हैं। तो अगर हम दाल और अनाज मिला के खाते हैं तब तो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, पर अगर हम सिर्फ दाल खाते हैं या सिर्फ अनाज खाते हैं और सब्जियों के साथ खाते हैं और साथ में दाल या चने वगैरह नहीं लेते हैं तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। तो किनुआ एक वेजिटेरियल डाइट है और ये एनिमल फूड की तरह इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नट्स में भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, हालांकि हर नट में, या चाहे अखरोट हो, काजू हो, बादाम हो, इसमें डिफरेंट क्वांटिटी में प्रोटीन्स होते हैं। पर अगर हम एवरेज ले लें तो हर 100 ग्राम नट्स में करीब 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तो अब हम आते हैं कि हम डाइट प्लान को कैसे करें। तो अगर हम 6 चपाती दिन भर में लेते हैं तो वो 24 ग्राम प्रोटीन के आसपास हो जाती है उसमें। और अगर हम दाल 2 कटोरी लेते हैं, करीब 100 ml की एक कटोरी अगर हम मान लें तो 16 ग्राम प्रोटीन उसमें चली जाएगी। और अगर हम 200 ml के आसपास दूध लेते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन उसमें चला जाएगा। और अगर हम सोया चंक्स ले लेते हैं 25 से 50 ग्राम, करीब तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन उसमें चला जाएगा। तो बीच में अगर भुने हुए चने थोड़े बहुत ले लेते हैं या भुनी हुई दाल जो अगर ले लेते हैं तो उसमें प्रोटीन हमारा ज़रूरत से ज़्यादा 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन हो जाता है।
और इन चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। राजमा को दालों से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर चने से रिप्लेस कर सकते हैं, या काले चने से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सोया चंक्स लेने का नहीं मन है तो कॉटेज चीज़ ले सकते हैं। और अगर आप अंडे लेते हैं तो अंडे आप तो कितने भी ले सकते हैं, एग वाइट तो कितने भी ले सकते हैं। अगर योग के साथ लेना है तो 2-3 अंडे आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्योंकि अंडे में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये मिथ है कि एग योग जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। 1 या 2 अंडे में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर एग योग से दिक्कत हो सकती है। तो आज मैंने आपको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन कंटेंट के बारे में बताया। इससे आप अपना मील प्लान स्वयं कर सकते हैं, बजाय कि किसी डाइटिशियंस के सलाह लेने के या फिर गूगल पे जाके डाइटरी चार्ट देखने के। आप मील्स को, दालों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर कोई चीज़ नहीं खानी है तो उसको अगर अच्छा लगता है तो दूसरा, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसको दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं जो हाई प्रोटीन कंटेंट जिसमें होता है। आज का मेरा वीडियो कैसे लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।